हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनेक्ट ग्लोबल डेवलपर्स। और आज मैं नितिश चौधरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक 5 बेडरूम अल्ट्रा लग्जरी विला एंड दैट टू इन द हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली। इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 1210 स्क्वायर यार्ड इसका साइज़ है। 1210 स्क्वायर यार्ड इसका साइज़ है एंड यू कैन सी द एलिवेशन, आप एलिवेशन देख सकते हो पीछे से। और ये 5 बेडरूम विला है विद अल्ट्रा लग्जरी फिनिशेस के साथ आपको ये पूरा विला मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके का इसमें सारा काम हो रखा है। यू कैन सी सारा मॉडर्न काम इसमें हो रखा है बहुत अच्छे तरीके से। यू कैन सी द एलिवेशन। दिस इज़ योर पार्क, ये आपका पार्क है। दिस इज़ योर प्राइवेट स्विमिंग पूल विद चेंजिंग रूम्स एज वेल ऑन द साइड एंड दिस इज़ योर लॉन एरिया एंड दिस इज़ योर ड्राइव वे। यहाँ पे आप आराम से कम से भी कम यू कैन पार्क 4 to 5 कार्स ईजीली हेयर। इवन ज़्यादा कार भी कर सकते हो आप आराम से। आपकी 5 से 6 गाड़ियों की पार्किंग आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। आराम से आप लोग पार्क कर सकते हो अपनी कार एंड दिस इज़ योर मेन एंट्रेंस। बाकी अभी विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चलने के साथ ही साथ मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशंस भी बताता रहूँगा इस विला की। सो आप लोगों ने देख लिया, दिस इज़ योर फाउंटेन एरिया। अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ में। So guys, this is your main entrance. You can see the height of this main entrance door. It is almost about 18 से 20 फीट के आसपास इसकी हाइट रहने वाली है एंट्रेंस डोर की। इससे थोड़ा बहुत ही कम होगा, 18 से 20 फीट के आसपास इसकी एंट्री। दिस इज अ फायर एरिया। ऊपर में आपको मिलती है डबल हाइटेड सीलिंग। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 25 फीट के आसपास इसकी हाइट रहने वाली है। एंड सामने की तरफ आपको मिलता है आर्टिफैक्ट विच इज़ मेड अप ऑफ मार्बल। इट इज़ गिविंग इट अ वेरी यूनिक एंड वेरी क्लासी लुक। यूजुअली हमें बहुत कम मिलता है देखने को। बाकी ऑन द लेफ्ट साइड you having the all the glass work which is giving us all the natural light। and हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी। now we are heading towards our drawing area, drawing room। you enter here in your massive drawing area where you can spend time with your guests or with your family। सामने की तरफ में भी you can see the work done on the walls। सारा बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। एंड इस तरफ में भी यू कैन पुट अप सम सोफाज हेयर एंड सामने की वॉल पे यू कैन सेट अप योर टीवी एंड उस तरफ में भी यू कैन सेट अप योर टीवी। तो दोनों जगह आपको स्पेस मिलता है काफ़ी। एंड ये सारा वुडन का काम किया हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्लासी इसको एक लुक दे रहे इसमें हमें मिला है। तो इट्स गिविंग इट अ वेरी क्लासी लुक। सो गाइज वन मोर थिंग, अगर हम लोग बात करते हैं इस कोठी के, इस पर्टिकुलर हाउस के बिल्टअप एरिया की, तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 10,000 स्क्वायर फीट का आपको बिल्टअप मिलता है। इस मतलब कोठी का 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप है। एंड द हाइट ऑफ द सीलिंग, मतलब फ्लोर टू हीलिंग की अगर हम हाइट की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 14 फीट। मतलब सीलिंग से लेके फ्लोर तक इट्स अबाउट 14 फीट पूरा। बाकी यू कैन सी आपको ऊपर में सारे एसी वेंट्स मिलते हैं। सारा आपको सभी जगह एसी वेंट्स मिलेंगे। आपको सारी पूरी लॉबी में, पूरे ड्राइंग रूम में एंड सभी जगह आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। बाकी यू हैव एक्सेस ऑफ योर लॉन फ्रॉम हेयर ऑल्सो। अब यहाँ से अपना एक्सेस कर सकते हो अपने लॉन को, जो सामने वाला आपका पार्क था। एंड यू कैन सेट आउट विद योर फैमिली हेयर ऑल्सो। यहाँ पे भी बैठ करके आप अपना सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग में टाइम स्पेंड कर सकते हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, दैट जो ये पर्टिकुलर प्लॉट है ना, ये अगर हम फेसिंग की बात करें, ये मतलब पूरा वास्तु कंप्लायंस है। अगर हम इसकी फेसिंग की बात करें तो इट इज़ नॉर्थ फेसिंग प्लॉट। ये जो प्लॉट फेसिंग है वो नॉर्थ है। एंड आपकी जो घर की एंट्रेंस है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, मतलब एंट्री नॉर्थ ईस्ट से होगी और प्लॉट फेसिंग नॉर्थ है। बाकी एक और चीज़ हमने ज़्यादातर सुना है कि वाटर बॉडी जो होती है घर में वो हमारी नॉर्थ साइड में होनी चाहिए ज़्यादातर। तो इसमें इसलिए आपका पूल है जो दैट इज़ ऑन द नॉर्थ साइड ओनली। तो वो एक तरीके से मतलब पूरा ही हाउस इट इज़ फुल ऑफ वास्तु कंप्लायंस, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी, फिर हमने अपना ड्राइंग एरिया देखा। नाउ दिस इज़ अ मंदिर स्पेस। ऊपर में इसमें भी आपको देखो एसी वेंट्स मिलते हैं। सारा बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के काम किया गया है। सो गाइज आफ्टर मंदिर स्पेस देख लिया हमने। नाउ दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। आप लोग यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल वगैरह सेटअप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है फॉर सम काइंड ऑफ स्टोरेज। मतलब आप छोटे मोटे जो आजकल आर्टिफैक्ट्स चल रहे हैं उन लोगों को, उन चीज़ों का मतलब यहाँ पे शोकेस कर सकते हो अच्छी तरह से। दिस इज़ डाइनिंग एरिया विच इज़ अगेन इंटरकनेक्टेड विद अ स्पेस जो कि पीछे की साइड दिया हुआ है। एक्चुअली जो आप सामने स्पेस देख रहे हो उन लोगों में खोल के दिखाता हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर वाटर बॉडी। यहाँ पे फाउंटेन रहेगा सामने की तरफ में। बाकी यू कैन सेट अप सम प्लांट्स हेयर टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। सामने की तरफ में प्लांट्स वगैरह लग जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और
बाकी आपका सीधा एक्सेस यहाँ से रहेगा इसका। एंड नाउ आई टेक यू टू इट्स पाउडर रूम। बिफोर पाउडर रूम मैं आपको ये सामने की तरफ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दैट जो ये मार्बल लगा हुआ है ना, दैट इज़ ऑल बुल्गारी ग्रे। ये बुल्गारी ग्रे इटालियन मार्बल लगाया हुआ है on the flooring as well as on the cladding also, and the mirror used here is rose gold, which is giving it a very super classy look guys. So now I'll take you to its powder room. मैं आपको powder room में लेकर के चलता हूँ एक बारी। So this is our powder room जो कि नीचे होने वाला है ग्राउंड लेवल में ही, and you can see the flooring done on the फ्लोर। और जो ये सामने आप टेबल टॉप देख रहे हो, दैट इज़ ऑल मेड अप ऑफ इटालियन मार्बल। भाई इतनी आसानी से काम नहीं होता है ये वाला जो आप लोग देख रहे हो। लुक एट द डिज़ाइन। बाकी सारा वॉल्स पे भी सारा मार्बल लगाया हुआ है यहाँ पर। एंड नाउ आई विल टेक यू टू इट्स किचन। बाकी यू कैन सी राइट साइड में आपकी स्टेयर्स होने वाली है, एंड स्टेयर्स के साइड में जो आप मिरर देख रहे हो इसकी साइड में भी आपका थोड़ा ग्रीन एरिया दिया हुआ है, और वहाँ पे भी थोड़ा स्टोरेज टाइप है। एंड दिस इज़ योर लिफ्ट जो कि आपकी कोन की होने वाली है, ब्रांडेड लिफ्ट आपकी होने वाली है। एंड नाउ आई विल टेक यू टू इट्स मैसिव किचन। दिस इज़ योर मैसिव किचन। यूजुअली इतनी बड़ी किचन हम लोग बड़े फार्म हाउसेज में देखते हैं, बट इस साइज़ में भी आप लोगों को इतनी बड़ी किचन आप लोगों को मिलने वाली है इस फार्म हाउस में, इस विला में। सो दिस इज़ एल टाइप कॉर्नर किचन। बाकी यू कैन सी सारा आपको बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसमें मिलेगा। बाकी आपको फुली लोडेड मिलेगा। अभी इसमें माइक्रोवेव ओवन लगने बाकी है। बाकी आपको सारा फुली लोडेड किचन मिलने वाला है। एसी भी लगाया हुआ है इसमें, आप लोगों में पीछे देख सकते हो, ये आपका एसी लगा हुआ है इस तरफ में। बाकी इसको कवर किया हुआ है सो दैट कि जो इस किचन की लुक है वो इसकी वजह से थोड़े कम ना हो, इस डैशिंग किचन की लुक कम ना हो। बाकी सामने की तरफ में दिस इज़ योर आइलैंड किचन, मतलब ये एक आपका ब्रेकफास्ट काउंटर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है नीचे चेयर्स वगैरह रखने का, सो दैट यू कैन यूज़ इट एज अ ब्रेकफास्ट टेबल ऑल्सो। आप यहाँ पे हाई चेयर्स लगा करके अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो आराम से। बाकी यू कैन सी द डिज़ाइन पूरा आपके, मतलब काफ़ी बड़ी स्टोरेज आपको किचन में मिल जाती है सारा, और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है सारे का सारा चीज़। सारा मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है इसमें। बाकी यू कैन सी मेरे पीछे जो है एरिया, इसमें भी लाइट्स वगैरह सारा आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से लगाई हुई है सारी चीज़ें। नाउ आई विल टेक यू टू इट्स वेट एरिया। दिस इज़ अ यूटिलिटी एरिया। यहाँ पे आपके सर्वेंट्स, आपके यूटेंसिल्स वगैरह, वॉश और स्टोरेज वगैरह, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है पीछे। सो एंड सो थिंग्स आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। बाकी यू हैव एक्सेस ऑफ सर्वेंट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, मतलब सर्वेंट्स क्वार्टर्स का एक्सेस आपका इस तरफ से भी है। एंड यहाँ पे एक रूम दिया हुआ है दैट इज़ फॉर स्टोरेज। ये आप स्टोरेज कर सकते हो, इसलिए दिखा रहा हूँ बस, ताकि आप स्टोरेज का भी यहाँ पे प्रोविज़न आपको दिया हुआ है। सो गाइस आप एक चीज़ देखना, मतलब जो ये पर्टिकुलर साइज़ है, इतने बड़े साइज़ में भी सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से मैनेज्ड है ना कि आपको मतलब कुछ और कराने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल्ड है, सब कुछ मैनेज्ड है। बाकी दिस इज़ योर फैमिली लाउंज, प्राइवेट फैमिली लाउंज एरिया। एंड यू कैन सी दी डबल हाइट जो कि हमने जब एंट्री की थी फॉयर एरिया के वहाँ से, मेन एंट्रेंस से, उसी की जितनी सेम हाइट इसकी होने वाली है फैमिली लाउंज वाले एरिया की भी। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट ट्रिपल हाइटेड। सो ये सारा आपका फैमिली लाउंज वाला एरिया होने वाला है। आप लोग इजीली बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। दिस इज़ योर पार्क एरिया पीछे वाला। सो गाइज बेसिकली ये इस पर्टिकुलर विला है, दिस इज़ 5 बेडरूम विला, जिसमें 2 बेडरूम्स आपके ग्राउंड लेवल पे होने वाले हैं एंड 3 बेडरूम्स आपके फर्स्ट फ्लोर पे होने वाले हैं। सो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ में। लेट्स एंड सो गाइज एंट्री करने के साथ ही अपने फर्स्ट बेडरूम में हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट ड्रेसिंग एरिया में। सो दिस इज़ योर ड्रेसिंग एरिया। ये सारी आपकी सारी की सारी वॉकिंग क्लोजेट्स हैं। स्टोरेज की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है आप लोगों के पास, सारी वॉकिंग क्लोजेट्स हैं सारी। एंड यू कैन सी द पैटर्न। ये पैटर्न मेरे को पर्सनली तो बहुत ज़्यादा खुद को पसंद है ये पैटर्न। बाकी दिस इज ड्रेसिंग एरिया। एंड सामने की तरफ में अब हम आ गए अपने फर्स्ट बेडरूम में। एंड यू कैन सी ये आपका बेड वॉल रहने वाली है, बेड के बैक साइड वाली। और जो स्पेस है ना मतलब रूम में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग। यहाँ पे आपका बेड रहेगा, सामने की तरफ आपको टीवी लगेगा, सारा का सारा मतलब बिल्कुल सेटअप है। एंड यू कैन सी सीलिंग में भी आपको एसी वेंट्स मिलेंगे सभी जगह में, प्लीज शो देम। सामने भी आपको एसी वेंट्स मिलेंगे, मतलब लॉबी होगी, ड्राइंग एरिया होगा, सब जगह आपको एसी वेंट्स का प्रोविजन मिलेगा। बाकी एक बार आइए मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। ये बैक साइड है। बेसिकली आप लोग देखो कि ये भी आपका नेचुरल लाइट यहाँ से भी आपकी एक्सेस है। ड्राइंग में भी, बेडरूम में भी, डाइनिंग में भी, हम लोगों ने सभी जगह अभी तक देखा। एंड दिस इज़ एरिया, आप यहाँ पे अच्छे से प्लांट्स वगैरह अपने लगा के उन्हें सेटअप कर सकते हो।
अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो इस एरिया को, सो दैट आपके बेडरूम से पूरा ग्रीन लगे। बाकी बहुत अच्छा काम इन्होंने पीछे किया हुआ है बेड के बैक साइड में। You guys can see this is your back side of your bed। सारा कुशन वगैरह लगाया हुआ है और सारा डन अप है बिल्कुल, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत ब्यूटीफुल इसको लुक दे रहा है। बाकी नाउ आई टेक यू टू अनदर बेडरूम। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ में। अभी हम लोगों ने फर्स्ट बेडरूम देखा, नाउ दिस इज़ आवर सेकंड बेडरूम। एंट्री करने के साथ ही यू कैन सी द साइज़, इट्स ऑलमोस्ट द सेम साइज जैसे सामने वाला था। बाकी आइए, दिस इज़ आवर रेस्ट रूम। ये आपकी लेफ्ट साइड में सारी की सारी वॉकिंग क्लोजेट्स है जिसमें आपको स्टोरेज की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। एंड ये आपका शावर एरिया हो गया, दैट इज़ योर टेबल टॉप काउंटर। यहाँ पे आप मतलब सारा का सारा जो आप देख रहे हो ना, दैट इज़ ओनली मार्बल, कोई टाइल्स यूज़ नहीं है, सारा का सारा मार्बल यूज़ किया गया और टॉप नॉच क्वालिटी का काम है। जो फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स है वो भी सारे कूलर के हैं सैनिटरी में, एंड वेरी वेल मेंटेन्ड है पूरा का पूरा। सो गाइस, हम लोगों ने नीचे 2 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग एंड लिविंग एरिया हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग चलते हैं अपस्टेयर्स की तरफ। एंड यू कैन सी जो ऊपर लॉबी में सारा आप देख रहे हो एसी वेंट्स लगे हुए हैं, सारा बिल्कुल लास्ट तक यू कैन सी सारे के सारे एसी वेंट्स लगे हुए हैं पूरा लॉबी में भी। आइए चलते हैं ऊपर जाने से पहले आई जस्ट वांट टू शोकेस यू दिस लग्जरी स्पेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड राइट इन द डाउन ऑफ दिस स्टेयर्स। यूजुअली क्या होता है कि लोग यहाँ पर मतलब स्पेस वेस्ट कर देते हैं, यूजुअली स्टोरेज बना देते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं। बट यू कैन पुट अप सम आर्टिफैक्ट हेयर और अ रोमन स्टाइल आर्टिफैक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, बिकॉज जो फ्लोरिंग नीचे की है दैट इज़ नॉट एन ईजी फ्लोरिंग। सो गाइज, लेट्स मूव अपस्टेयर्स। ऊपर चलने के साथ ही आपके लेफ्ट हैंड में आता है पूरा ग्लास, दैट इज़ पूरा ऊपर तक है ये ग्लास लगा हुआ, सो दैट नेचुरल लाइट रहे। एंड आपकी दूसरी तरफ में आता है आपका वुडन डिज़ाइन। ये पूरा स्टेयर्स में that is solid wood has been used on the stairs which is looking very very beautiful। पूरा natural light का एक्सेस है। एंड ऊपर जैसे ही हम आते हैं हमारे सामने आती है लॉबी, जैसा हम लोग नीचे लॉबी में थे सेम उसी टाइप की लॉबी हमारे सामने ऊपर आ जाती है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट्स योर पर्सनल स्पेस। गाइज, इट्स योर पर्सनल स्पेस, आप इसे अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन सी, एंड दिस इज़ योर हैंगिंग टीवी यूनिट। हैंगिंग यूनिट विच इज़ टाइड पूरा ऊपर से, हैंगिंग इन द सेंस कि ऊपर से टाइड अप है पूरा, इसमें स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे अपना टीवी रख सकते हो विच इज़ गिविंग इट अ वेरी क्लासी लुक। एंड नाउ आई विल शोकेस यू दिस टेरेस। गाइस, दिस इज़ योर प्राइवेट टेरेस which is directly interconnected from your private family lounge area on the first floor। एंड यू कैन सी कितना बड़ा आपको स्पेस आपके फर्स्ट फ्लोर के प्राइवेट टेरेस पे वी कैन से मिल जाता है। वी कैन से बालकनी, फ्रंट बालकनी बोल लो, टेरेस बोल लो, कुछ भी बोल लो आप लोग चाहे, बट आप इसे यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और यू कैन सी कितना ज़्यादा आपको स्पेस यहाँ पे मिलता है ना, यू कैन यूज़ इट इट्स योर ओन वे। और सामने की तरफ में आपको देखो ट्रीज़ मिलते हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड में बड़े बड़े फुली ग्रोन ट्रीज़ आर देयर। और ये जो लोकेशन है ना, दैट इज़ वेरी अप्रोचेबल लोकेशन। आइए लोकेशन के बारे में भी बात करते हैं। सो गाइस, लोकेशन से पहले आई विल शोकेस यू द अनदर बेडरूम्स। लोकेशन हम लोग नीचे चलकर एक बारी बात करेंगे, उससे पहले आई जस्ट वांट टू शो यू अनदर बेडरूम्स। अभी हम लोग नीचे 2 बेडरूम्स देख करके आए थे। नाउ दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम ऊपर में आकर के, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एज कम्पेयर टू अदर बेडरूम्स। एज यू कैन सी दीज ऑल आर योर वॉकिंग क्लोजेट्स। इतना ज़्यादा आपको स्पेस इसमें मिलेगा ना, पूरा कोई भी स्पेस की कमी नहीं रहने वाली। एंड दैट इज़ अ ड्रेसिंग एरिया। आप लोग देखो जैसे सामने की तरफ में आपकी टीवी यूनिट है एंड बैक साइड में आपका ड्रेसिंग एरिया है। सो बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है बेडरूम। ऐसा नहीं है कि सारे बेडरूम सेम है। एंड दिस इज़ योर बेड एरिया, आप यहाँ पे बेड लगाओगे। नाउ अभी हम लोगों ने ड्रेसिंग देख लिया, नाउ आई विल शोकेस यू इट्स रेस्ट रूम। यू कैन सी द मार्बल। I don't know the name of this particular marble but it is looking very very beautiful। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है ना। एंड दैट इज़ अ टेबल टॉप, पूरा वेल फिनिश्ड आपको विला मिलेगा। और उस तरफ में आपका शावर एरिया है सारा, यू कैन सी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है ना। बाकी इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ बालकनी। आप ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम लोग चीज़ देखते जा रहे हैं, नीचे में बेडरूम देखे थे दैट वाज ऑल्सो कनेक्टेड विथ बालकनी, ये भी सारा कनेक्टेड है बालकनी के साथ। नाउ दिस इज़ अ फर्स्ट बेडरूम ऊपर की तरफ में। एंड नाउ आई विल टेक यू टू आगे की तरफ वाले बेडरूम्स। 2 बेडरूम्स हमारे आगे की तरफ है।
आगे वाले बेडरूम में ले जाने से पहले आई वांट टू शोकेस यू वन मोर थिंग, जो कि आप उसे किड्स रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बोरोवर डिपेंड्स ऑन यू। बाकी लेफ्ट साइड में आपकी पेंट्री रहने वाली है, दिस इज पेंट्री, आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बाकी दिस इज़ द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, आप इसे किड्स रूम की तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो या स्टोरेज की तरह भी कर सकते हो, एज वेल एज ऑफिस की तरह भी इसे आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें वुडन फ्लोरिंग हुई है एंड छोटा, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा रूम है, बट आप इसे ऑफिस की तरह अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नाउ आई टेक यू टू अनदर बेडरूम। बेडरूम से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू दिस स्पेस, जो हम नीचे देख रहे थे फैमिली लॉन्च वाला, उसके ऊपर वाला स्पेस है ये। और अभी हम लोग चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ में। दिस इज़ आ सेकंड बेडरूम ऊपर में आकर के। अभी हम लोग ऊपर आगे देख कर गए थे पहले एक बेडरूम, एंड नाउ दिस इज़ आ सेकंड बेडरूम ऊपर में आकर के। यू कैन सी द स्पेस, आप लोग स्पेस देख सकते हो पूरा का पूरा, बहुत अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइंड है पूरा, एंड दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद अ बालकनी। और ऊपर में AC वेंट्स है, फ्लोरिंग में पूरा इटालियन मार्बल है, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से बिल्कुल मैनेज्ड है, कोई किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहने वाली। दीज आर योर स्लाइड्स, एंड आपको बालकनी दिखा देता हूँ मैं, पीछे से आइए एक बार। दिस इज़ योर बैक साइड बालकनी, यू कैन सी कितना ज़्यादा आपको स्पेस यहाँ पे मिलेगा पूरा पीछे की तरफ में भी, एंड आप लोग देख सकते हो पीछे भी फार्म हाउसेस बने हुए हैं आपके बैक साइड में भी। और जो सामने की तरफ स्टेयर्स है, दैट इज़ फॉर सर्वेंट्स, ये सीधी ऊपर जाके कनेक्ट हो रही है स्टेयर्स। सो गाइस, हम लोगों ने बेडरूम तो देख लिया। नाउ आई विल शोकेस यू इट्स रेस्ट रूम। यहाँ से एंट्री करेंगे रेस्ट रूम में। लुक एट इट, दिस इज़ कॉल्ड रियल लग्जरी गाइज, मेरे टर्म्स में तो दिस इज़ कॉल्ड रियल लग्जरी। लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन दे हैव यूज्ड, द मटेरियल दे हैव यूज्ड, the things they have used, the paint they have used, that is all of top notch quality। इसी को हम बोलते हैं रियल लग्जरी। यू कैन सी द पैटर्न, कितना ज़्यादा सुंदर ये कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, एंड दिस इज, यू कैन पुट अप योर वॉचेस, लग्जरी वॉचेस। गाइज, नाउ आई विल टेक यू टू फाइनल बेडरूम, जो कि हमारा 5th बेडरूम होने वाला है। अभी हम लोग चलते हैं अपने फाइनल बेडरूम की तरफ। सो दिस इज़ योर फाइनल बेडरूम, हम लोग बोल सकते हैं इसे। एंड यू कैन सी द वॉल, ये आपके बेड के बैक साइड वाली वॉल है पूरा, आपका बेड के बैक साइड में ये रहेगा, एंड आपका फेसिंग इस तरफ रहेगा। एंड यू कैन सी द स्पेस हैज़ बीन क्रिएटेड, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हो। दिस स्पेस को छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स आप लगा सकते हैं यहाँ पर। एंड जो ये बालकनी है पीछे वाली, दैट इज़ इंटरकनेक्टेड फ्रॉम दैट रूम ओनली। ये पूरी एक रनिंग बालकनी है जो कि इंटरकनेक्टेड है दोनों रूम्स के साथ। और पीछे की तरफ आपका सर्वेंट स्टेयर्स था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये रहा। These are your servant stairs. So guys, now I'm going to showcase you its restroom, which is so different as compared from another bedrooms। मतलब देखो, सभी में ना अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ किया गया है। सारे वॉशरूम्स ऐसा नहीं है सेम टू सेम है। उसमें हमने देखा था बीच में हमें टेबल दिया था, इसमें देखो हमें साइड में दिया हुआ है। मतलब काफ़ी डिफरेंट तरीके से वेल मैनेज्ड और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइंड चीज़ें सारा। यू कैन सी द मिरर ऑल्सो, कितने अच्छे तरीके से सारी सेटिंग की हुई है इन लोगों ने। दिस इज शावर एरिया, आपका टेबल टॉप वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से ब्रांडेड चीज़ें इसमें लगाई हुई हैं सारी A to Z। आइए अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ में। आई जस्ट वांट टू शोकेस यू इट्स टेरेस, एक बार टेरेस और चल के देखते हैं। यस, नाउ आई एम टेकिंग टू इट्स टेरेस, जो कि आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाला है टेरेस, जहाँ पे आप आराम से कम भी कम 50 से 60 लोगों की पार्टी वेरी इजीली आप लोग होस्ट कर सकते हो। सो नाउ आई विल टेक यू, ऊपर तक लिफ्ट भी आती है, यू कैन सी। बाकी हम लोग चलते हैं अभी। सो दिस इज़ योर प्राइवेट टेरेस एरिया, यू कैन सी कितना बड़ा आपको स्पेस यहाँ पे मिलता है। एक्चुअली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, अदर वन इज ऑन द बैक साइड। एंड यहाँ पे आप अपने प्लांट्स वगैरह आराम से लगा सकते हो, और सिटिंग का भी एक थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बहुत सुंदर लगेगा, ग्रीन रहेगा जितना उतना ज़्यादा सुंदर लगता है। यू कैन सी सामने सारे ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह लगा के इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। सामने की तरफ आपका सर्वेंट क्वार्टर्स है, उस तरफ में अभी आपको लेकर के चलता हूँ उस तरफ भी। सो आई विल शो यू ऑल द थिंग्स। यू कैन सी कितनी बड़ा स्पेस आपको मिलता है। सो गाइज, दिस इज़ द सेपरेटेड एरिया विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस तरफ में आपका पेरागोला बनाया हुआ है। दिस इज़ अ चिल आउट एरिया, यहाँ पे आप आराम से सोफे वगैरह डाल सकते हैं, आउटडोर फर्नीचर आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, विच विल लुक मोर ब्यूटीफुल। एंड दीज आर योर सर्वेंट क्वार्टर्स। इनकी एंट्री उस तरफ से, ये सर्वेंट क्वार्टर्स की बेसिकली
एंड दिस इज़ द एरिया विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे भी आप देखो कितना स्पेस मिलता है, आप आराम से पार्टी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर भी, और फर्नीचर वगैरह लगा करके बहुत अच्छी तरह से मैनेज इसे कर सकते हो। आइए नीचे चलते हैं हम। सो गाइस, हम लोगों ने आपको पूरे विला का टूर करा दिया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सो अभी हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। सो इट इज़ बेसिकली बेस्ड इन छतरपुर, साउथ दिल्ली, जो कि आपकी कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, एमजी रोड से भी बहुत इजी एक्सेस है, एंड छतरपुर मेट्रो से भी इट्स ओनली हार्डली 4 to 5 minutes ड्राइव फ्रॉम छतरपुर मेट्रो, एज वेल एज तिवोली। आप लोगों ने सबने सुना होगा, तिवोली से हार्डली 3 to 4 minutes की आपकी ड्राइव रहने वाली है। बाकी इट इज़ अ वेरी सिक्योर्ड लोकेशन। इस लेन में ऑलरेडी 24 आवर्स गार्ड्स रहते हैं, तो दैट इज़ वेरी सिक्योर्ड लोकेशन। एंड आपके पर्सनल फार्म के लिए भी आपको गार्ड मिलेगा उस तरफ में, यू हैव गार्ड रूम्स। सो गाइस, आई होप आप लोगों को विला पसंद आया होगा। बाकी लोकेशन इज़ द मेन यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर विला। बहुत अच्छी, बहुत प्राइम लोकेशन पे है, एंड इट इज़ द बेस्ट डील इन द मार्केट राइट नाउ। मार्केट में बहुत अच्छी डील ये आई हुई है, आपको बहुत अच्छे प्राइजेस में ही मिल जाएगा। फॉर knowing the prices of this particular villa you can contact us। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, एंड राइट साइड कॉर्नर में भी आपको स्क्रीन में हमारा नंबर मिलेगा, सो यू कैन contact us फॉर साइट विजिट्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।